Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which statement represents the symmetrical counterpart of Faraday's law and a consequence of the displacement current being a source of a magnetic field? Option A is an electric field changing with time give rises to a magnetic field. Option B is a magnetic field changing with time give rise to an electric field. Option C is an EMF changing with time give rise to an electric field. D option is displacement current changing with time give rise to an electric field. तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि अगर फैराडेज लॉ का सिमेट्रिकल काउंटरपार्ट की बात करें तो ऐसा कौन सा कॉन्सिक्वेंस है जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्मेशन होती है मैग्नेटिक फील्ड से। तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट Faraday's law states that changing electric field give rise to magnetic field। Faraday's लॉ के काउंटरपार्ट से हमें ये चीज पता चली थी कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन कर सकती है। तो ये काउंटरपार्ट से अगर हमें पता चला था तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम गिव राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड हमें फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड gives rise to displacement current। तो यहां से हमें कॉन्सिक्वेंस पूछा गया था फैराडेज लॉ के काउंटरपार्ट से कि ऐसा कौन सा कॉन्सिक्वेंस है जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर्म हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होगी। ये फैराडेज लॉ में पता चला था, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम बी ऑप्शन देखें तो यहाँ गिवन है मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रॉन्ग ऑप्शन है। सी ऑप्शन है एन ईएमएफ चेंजिंग विद टाइम गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन कर सकता है वो हो सकता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से। बट यहाँ ये जो कॉन्सिक्वेंस के बारे में हमसे पूछा है फैराडे लॉ के, उसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन हमारा गलत है, बी ऑप्शन हमारा गलत है। अब डी ऑप्शन में गिवन है दैट डिस्प्लेसमेंट करंट चेंजिंग विद टाइम गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, बिकॉज जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt, मतलब वेरिंग और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां हमें ऑप्शन में क्या गिवन है, डी ऑप्शन में, दैट डिस्प्लेसमेंट करंट चेंजिंग विद टाइम गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।